लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। पूरा देश एक और जहां आज़ादी का दिन मनाएगा। आज़ादी यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के इसी मौके पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो पड़े। उन्होंने कहा, हमारे देश को आज़ाद कराने में तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की ये हालत है, लेकिन विपक्षी पार्टियां आज मौन खड़ी हुई हैं। उन्होंने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जैसा मुल्क भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, देखिए। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और क्या आने वाले वक्त में पीओके या पूरे पाकिस्तान को ही भारत में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पीओके को लेकर तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का विलय भारत में कराने को लेकर जो बात कह दी है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि तस्वीर बहुत बड़े हद तक पलट रही है। और क्या योगी आदित्यनाथ का ये बयान ये भी बताता है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की सत्ता संभालने के बाद, यानी कि पीएम की कमान संभालने के बाद, एक बड़ा कदम पाकिस्तान को लेकर वो उठाने वाले हैं। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही।